फिलॉसफी को तो बाबे गुरु नानक देव जी ने ना छुरा फाड़ के ना तो उसके नीचे किल कर दिया। सबसे बड़ा छुरा जो है ना वो बाबे गुरु नानक देव जी ने फेरा है इस फिलॉसफी पे, गॉड इज एनर्जी। बाबे ने पहला ही नाम ये कहा है, एक ओंकार। वो एक है और उसका कोई आकार नहीं। एनर्जी ऑलवेज बी परफॉर्म इन एनी काइंड ऑफ आकार, इसकी कोई ना कोई शक्ल होए। वो एक है और ओंकार है, उसका कोई किसी किस्म का भी आप आकार कहो ना कि वो जनाब लाइट है, वो एनर्जी है, वो फला है, वो फला है, वो फला है, ये सारी की सारी फिलॉसफी तुम्हारी बाबे नानके ने पांव के नीचे रख के रोन दी कि आप किसी तरह का भी उसे आकार नहीं दे सकते, कोई फॉर्म नहीं दे सकते, कोई शेप नहीं दे सकते, कोई एग्जिस्टेंस वाला आप उसके साथ नहीं सौदा कर सकते कि वो इस टाइप का है। बस वो एक है और ओंकार, और फिर वो सतनाम है। हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकती, हर चीज अपने एंड को पहुंच सकती, हर चीज अपनी डेथ की तरफ जा रही। जो चीज भी क्रिएट होती है वो पुरानी होती जाती, टाइम का उसके ऊपर फैक्टर आता है, उसकी एज बढ़ती है। वो जब लाखों साल पुरानी हो जाती है ना तो उसकी वो वाली शेप, वो वाली फॉर्म, वो वाली पावर, वो वाली एनर्जी, वो वाली उसकी कैपेबिलिटी नहीं रह जाती। हर चीज को वक्त खींच रहा है टुवर्ड्स इट्स एंड, टुवर्ड्स इट्स डेथ। और साइंस भी कहती है कि एक दिन आएगा ये सारी की सारी सृष्टि कोलाइड कर जाएगी, नाश हो जाएगी और उसके बाद कोई चीज नहीं रहेगी। ये तो साइंटिस्ट आज कह रहे हैं, बाबे ने तो तब कह दिया था। सतनाम, बस वो कभी भी तबाह नहीं हो सकता, कभी बर्बाद नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नाश नहीं हो सकता, कभी एंड की तरफ नहीं जा सकता, कभी उसकी डेथ नहीं हो सकती, कोई उसे किल नहीं कर सकता, कोई उसे वीक नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता, उस पर कोई एजिंग फैक्टर नहीं आ सकता, कोई टाइम के असरात नहीं आ सकते, किसी तरह की एनर्जी लॉस उसमें नहीं हो सकता। उससे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंज ले आए। वो कांस्टेंट है, परमानेंट है, अटर्नल है, डिवाइन है, फर्स्ट है, लास्ट है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सतनाम, ये तेरे बाबे ने कहा। फिर हर चीज को होने के लिए अपने किसी ना किसी क्रिएटर की जरूरत है। और बाबे ने क्या बताया है, वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो कर्ता पुरख। जो चीज भी आपको नजर आए, वो जिस शेप में आपको नजर आए, जिस फॉर्म में आपको नजर आए, जैसी भी आपको नजर आए, उसका क्रिएटर वो है, वो नहीं है। क्रिएट होने के बाद वो नहीं है, वो किसी शक्ल में नहीं है, वो किसी कण कण में नहीं है, वो जर्रा नहीं है, वो किसी आकार में नहीं है। कर्ता पुरख, वो उस चीज को क्रिएट करने वाला है। उसने ही बना दिया है ये सारा ब्रह्मांड, ये क्लस्टर, ये कॉस्मोस, ये गैलेक्सीज, ये वर्तमान, ये ब्रह्मांड, ये लाइट, ये रोशनी, ये जल, ये भूमि, ये अग्नि, ये जो कुछ भी तुम देखते हो, हर चीज उसने क्रिएट करी है। वो है कर्ता पुरख। जाओ जाकर पढ़ो उसके मूल मंत्रा को, पूछो कभी किसी से कि इसका क्या मीनिंग है। डज गॉड एनर्जी? अभी भी गॉड एनर्जी है। कर्ता पुरख वो है और फिर ये एनर्जी है। ये किस सेंस में एनर्जी है? कौन सी लॉजिक तुम ढूंढते हो? किस लॉजिक से कह रहे हो कि जी गॉड इज एनर्जी? निर्भव, निर्वैर, कोई चीज उससे बड़ी नहीं है, कोई उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। एनर्जी को तो आप एनर्जी से मुकाबला करा सकते हो, कोलाइड करा सकते हो, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को ठुस करा सकते हो। निर्भव, निर्वैर, ना वो किसी चीज से डरता, ना कोई उस पर खौफ हो,
ना उसका किसी से कोई बैर है, ना उसके कोई बराबर आ सकता है, ना उसको कोई हिट कर सकता है, ना उसको कोई काउंट डाउन कर सकता है, ना उसको कोई सिर पकड़ सकता है, ना बाउंड कर सकता है, ना लिमिटाइज कर सकता है। ये वाली क्वालिटीज ईश्वर में नहीं है, बिकॉज बाबा इज डिफाइनिंग द ईश्वर हु इज गॉड। बाबे ने मूल मंत्रा के अंदर निचोड़ निकाल के रख दिया है, पूरी अपनी हयात का, पूरी अपनी लाइफ का, जिंदगी का, जीवन का, फेथ का। ये 8 शब्द जो हैं, ये बाबे ने ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि डे ऑफ जजमेंट तक कोई बंदा खुदा की डेफिनेशन के ऊपर धोखा ना खाए, इन अगर 8 शब्दों को पकड़ ले। इतना बड़ा काम कर गया मेरा बाबा। वो सेल्फ सफिशिएंट, सहभंग, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, कोई चीज उसकी जरूरत नहीं है उसे, किसी पत्नी की, किसी वाइफ की, किसी मक्खन के चुराने की, किसी मूर्ति में आने की, कभी आकार बनने की, कभी अवतार बनने की, कभी कोई रूप धारने की, ये उसकी जरूरत ही नहीं, उसकी नीड ही नहीं है। उससे कोई चीज इस तरह से निकलती ही नहीं है। वो अपने आप में हमेशा से, वो तो जो है वो सिर्फ सफिशिएंट है, खुद से है, अपने आप से है। वो टाइम से नहीं बना, एनर्जी से नहीं बना, किसी फॉर्म से नहीं वो उसने कोई रूप लिया, वो किसी चीज के मैटर्स को यूज नहीं करता। उसको तो इस तरह का कॉस्मोस दूसरा बनाना पड़े ना, तो यूं करके वो कह देना बन जा, तो इतना बड़ा कॉस्मोस वो बना सकता है। एक माइक्रो सेकंड के अंदर जितने ये कॉस्मोस हैं, इतने बड़े बड़े प्लेनेट, अरबों खरबों एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में सहभंग बना सकता है। उसको कहते हैं सहभंग, जो अपने आप में बस परफेक्ट है। नो डेफिशिएंसी, नो लॉस, नो लिमिट, नो बाउंड्री, नो कंप्रोमाइज, नो डिजायर, नो सरेंडर। ईश्वर ना अपने आप को सरेंडर करता है, ना वो किसी लिमिट में आता है, ना वो उसको की चीज बाउंड कर सकती है, ना उसको आप कहीं पकड़ सकते हैं, ना आप उसे कहीं काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें नहीं है। उससे हम अपने आप में गौर प्रसाद, अगर इन चीजों को पकड़ना है, रहना है, तो फिर जाओ। क्या चीजा तो गुरु प्रसाद के तौर पर, ये रब की करेक्टरिस्टिक्स, ये रब के औसाफ, ये रब की क्वालिटीज, ये रब की शाने, ये एक गुरु। अगर आपने रब को समझना है तो जाओ। गुरु का प्रसाद सिर्फ रब की टीचिंग। अगर गुरु का प्रसाद है तो सिर्फ नॉलेज ऑफ ईश्वर। अगर गुरु का प्रसाद है तो सिर्फ टीचिंग ऑफ परमात्मा। बस ये रोटे और ये लड्डू और ये सेवियां और ये पतासे और ये छुआरे और ये कोकोनट, इट इज नॉट अ प्रसाद ऑफ गुरु। गुरु हैज ओनली वन प्रसाद। जब जाओगे वहां से तुम्हें ईश्वर मिले। जब जाओगे वो कभी सहभंग पे बात करेगा, कभी निर्भैर पे बात करेगा, कभी निर्भव पे बात करेगा, कभी इंकोकार पे बात करेगा, कभी सतनाम पे बात करेगा। एवरी टाइम वो रब की किसी न किसी क्वालिटी को शो कर रहा होएगा, रब की किसी सिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होएगा। उसकी जबान से, उसके एक्शन से, उसके उठने से, उसके बैठने से, एक एक चीज से वो अपने ईश्वर की शान बता रहा। ये है गुरु का प्रसाद। और है भी सच, कोई हमेशा है, उसी सच कोई हमेशा आने। तू भी ये दुनिया छोड़, तू भी इस वर्तमान से चला जा, तेरा भी आखिरी सांस आ जाए, तुझे भी मौत
उसके पास ले जाए, बस सिर्फ वो एक रह जाए, सब चले जाएं। एक दिन ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये निजाम, ये कॉस्मोस, एवरीथिंग विल गो टू इट्स एंड। बस नानक होवेगा भी सब, सिर्फ वो रह जाए, है भी सब, सिर्फ वो ही। ये है मंत्र। मुझे इसके अंदर से ढूंढ के दिखा दे कोई एक चीज भी बाबे ने कही हो कि जिसके मीनिंग में ये आता हो कि यस गॉड इज एनर्जी। किस तरह से पढ़ते हो मूल मंत्र को, किस तरह से सीखते हो मूल मंत्र, कहां से डिफाइन कर लेते हो जनाब आपके गॉड इज एनर्जी? इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी सफाई के साथ, इतनी शान के साथ, इतनी अजमत के साथ, इतनी वजाहत के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ पापा बता गया हु इज गॉड, वो कैसा है, उसकी शान क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। ये बोलने में एक एक शब्द हैं, इन शब्दों की गहराई में जाएं तो पता लगता है कि बाबे ने क्या बोला। ये एनर्जियों में ढूंढते हैं गॉड। गॉड इज एनर्जी, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एनर्जी। एनर्जी बिलोंग्स टू ईश्वर, गॉड डजंट बिलोंग टू एनर्जी। एनर्जी की मलकियत पोजेशन में खुदा नहीं है, खुदा की पोजेशन एनर्जी। एनर्जी हैज इट्स क्रिएटर बट गॉड डजंट हैव इट्स क्रिएटर। खुदा का कोई क्रिएटर नहीं है, एनर्जी का तो कोई ना कोई क्रिएटर है, और वो खुदा, वो ईश्वर। और बाबे गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र से आपके फेथ को, आपके विश्वास को, आपके बिलीफ को इतने गुना मल्टीप्लाई करके ईश्वर के रंग में रंग दे कि कभी ये रंग आपके फेथ से उतरने ना पाए। आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना नरम, इतनी कोमलता वाला हो कि दुनिया उसके साथ चिपके और आप किसी और की तरफ ना चिपके या ना लगे। उनको करने दो जो भी ये डेफिनेशन निकालते हैं, बनाते हैं। आप सच्ची डेफिनेशन के साथ